प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के विषय में, उपवास के विषय में, कि एक मसीह को उपवास रखना क्यों ज़रूरी है। अगर एक मसीह व्यक्ति, अगर एक विश्वासी अगर उपवास नहीं रखता अपने जीवन में, तो वो कभी भी परमेश्वर की उन योजनाओं को नहीं समझ सकता। वो कभी भी परमेश्वर से उस सामर्थ को नहीं ले सकता जो परमेश्वर उसके जीवन में उसको देना चाहते हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा अगर एक मसीह व्यक्ति के लिए अगर आज किसी चीज़ की आवश्यकता है तो प्रार्थना, पवित्रताई और उपवास, ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे उपवास के विषय में कि उपवास क्यों जरूरी है, उपवास रखने से क्या होता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे खुदावन के नबियों ने, खुदावन के लोगों ने, यहाँ तक कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता के परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक, उसने 40 दिन रात उपवास किए। बाइबल कहती है मूसा जब उस पर्वत पे था जहाँ पे परमेश्वर ने उसे 10 हुक्म दिए, सिय्योन पर्वत पे, तो खुदा का कलाम कहता है कि मूसा 40 दिन रात उपवास में रहा। और खुदा के कलाम में लिखा है बहुत सारे ऐसे नबी हुए, बहुत सारे ऐसे खुदा के लोग हुए जिन्होंने उपवास के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन किया। तो आज हम जानेंगे कि उपवास की पावर, उपवास की ताकत। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उपवास हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन उपवास एक माध्यम, एक जरिया है। उपवास एक जरिया है अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने का, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करने का। उपवास एक जरिया ताकि आप अपने शरीर के अभिलाषाओं पे कंट्रोल कर सको। उपवास एक जरिया जो आपको नम्र बनाता है। जैसे भजन संहिता जब आप 35 की जब आप 13 आयत में पढ़ते तो वो उसमें लिखा हुआ है कि जो उपवास है वो आपके प्राणों को नम्र बनाता है। इसलिए उपवास आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप भजन संहिता 69 और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उपवास आपके प्राणों को ताड़ना देता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, खुदा के पाक कलाम में जब हम देखते हैं, अद्भुत लिखा हुआ है कि जब मत्ती 17 और जब आप उसकी 14 आयत से लेकर आप जब 20 आयत तक पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उससे मिर्गी आती है, वह बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। और बाइबल कहती है जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, मत्ती 17 की 14 से 20 में, कि जो उसका लड़का था उसको मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा जब भी उसे अटैक करती थी, उस दुष्ट आत्मा के कारण वो लड़का कभी आग में और कभी पानी में गिर जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उस लड़के का बाप जब अपने उस बेटे को परमेश्वर के चेलों के पास लेके आया, खुदा का कलाम कहता है कि उस समय पतरस, याकूब, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे बाकी चेले थे। लेकिन उन चेलों से वो मिर्गी की जो दुष्ट आत्मा थी नहीं निकली। और जब यीशु मसीह आए तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, मेरे बेटे को ये दुष्ट आत्मा तंग करती है, केवल आप इसे फ्री और आज़ाद करें। और उसने कहा कि मैं आपके चेलों के पास लेके आया था, लेकिन वो इसे नहीं निकाल सके। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, उस लड़के को, उस मिर्गी की दुष्ट आत्मा से फ्री और आज़ाद किया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उस लड़के को फ्री किया, आज़ाद किया, वो व्यक्ति अपने लड़के को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब चेले यीशु मसीह के साथ बैठे थे
तो कुछ चेलों ने परमेश्वर से पूछा कि हे रब्बी, हे प्रभु, हे गुरु, हम क्यों उसके बीच में से उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम अपने विश्वास की घटी के कारण तुम उसके बीच से उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि ये यहाँ पे बात की जा रही है यीशु मसीह और उनके चेलों की। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि विश्वास की घटी के कारण तुम उसे निकाल नहीं पाए। और एक बात यहाँ पे परमेश्वर ने और बोली उसे, वो ये थी कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिना उपवास के और जो बिना प्रार्थनाओं के नहीं निकलती। इसलिए आज हर एक मसीही को उपवास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक मसीही व्यक्ति जब उपवास करता है, जब वो फास्टिंग में जाता है, तो फास्टिंग उसके आत्मा को मजबूत करती है। फास्टिंग संसारिक चीजों से, संसारिक बातों से उसके मन को अलग करके परमेश्वर की ओर उसके फोकस को करती है। और सबसे बड़ी बात, वो उस शरीर पे, फास्टिंग के दौरान आप अपने शरीर पे अधिकार काबू पा सकते हो। हालेलुया। इसलिए जब तक एक मसीही व्यक्ति जब तक फास्टिंग नहीं करता, तब तक वो अपने जीवन में कुछ बड़े कार्यों को नहीं कर सकता जो बाइबल कहती है। क्योंकि फास्टिंग, प्रार्थना और ये विश्वास, ये तीनों चीज एक साथ अटैच है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, और प्रार्थना के साथ साथ आपको उपवास की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, जब आप मत्ती 3 और उसके 4 आपको, जब आप मत्ती चैप्टर 3 और 4 चैप्टर को पढ़ते हो, मत्ती 3 और 4 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया और जब यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, एक भविष्यवाणी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को उपवास के लिए, फास्टिंग के लिए 40 दिनों के लिए जंगल में ले गया। और बाइबल कहते हैं, मत्ती जब आप 3-4 में पढ़ते हो, तो 40 दिन रात परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। 40 दिन रात परमेश्वर उपवास में, फास्टिंग में रहे। और बाइबल कहते हैं कि उस उपवास के बाद जब यीशु मसीह ने अपने उपवास को पूरा किया, अपनी प्रार्थनाओं को पूरा किया, और जब वो 40 दिन के बाद आए, उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई की शुरुआत हुई। उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, हम सब जानते हैं। लेकिन खुद परमेश्वर होकर भी यीशु मसीह ने उपवास किए, 40 दिन रात के उपवास में रहे वो। अगर यीशु मसीह उपवास में थे, तो आज आपको और मुझे भी फास्टिंग की कितनी आवश्यकता है। हालेलुया। कि फास्टिंग आपकी आत्मा को मजबूत करती है। जब आप फास्टिंग करते हो, आपका फेथ का, आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है। जब आप फास्टिंग करते हो, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ जाती हैं और आप परमेश्वर में और मजबूत हो जाते हो। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है कि जब पुराने नियम में हम देखते हैं, निर्गमन 24 की 13 से 18 में, निर्गमन की किताब चैप्टर 24 उसकी 13 से 18 में, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, और बाइबल कहते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातें की, वो सिनै पर्वत पे था, जहाँ पे मूसा 40 दिन और 40 रात यहोवा परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहा, और 40 दिन रात वो उपवास में, वो रोजों में था वहां पे। और उन्हीं 40 दिनों में परमेश्वर ने मूसा को समस्त पृथ्वी का ज्ञान दिया। उन्हीं 40 दिनों में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को एक एक बात बताई, एक एक चीज बताई, सृष्टि के वर्णन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, हुक्मों के बारे में, याजकों के बारे में, उस वेदी के विषय में, याज के ड्रेस के विषय में। ये तमाम चीजें परमेश्वर ने मूसा को तभी बताई जब मूसा उस उपवास में परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में था। हालेलुया।
और बाइबल कहती है कि मूसा जब उस अपने समय के अनुसार जब 40 रोजों को पूरा करके जब वो लिखा है कि वो जब वहाँ पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो बाइबल कहती है कि मूसा के चेहरे पे परमेश्वर की चमक आ चुकी थी। आमीन। लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे पे परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का नूर आ चुका था। हालेलुया। और उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने। और उसी मूसा का जो शिष्य था यहोशू, बाइबल बताती है, जब आप निर्गमन 32 की 15 से 17 में पढ़ते हो, तो जब मूसा सीने पर्वत पे था फास्टिंग पे, रोजों पे उपवास में, तभी यहोशू भी उससे थोड़ा नीचे उपवास में था। यहोशू भी उसके नीचे प्रार्थना में था। जिस तरह से मूसा 40 दिनों पर प्रार्थना में उपवास में था, उसी रीति से यहोशू जो था, जो मूसा का सेवक था, वो भी उसी रीति से उससे नीचे उपवास में, फास्ट में, प्रार्थना में था। और बाइबल कहती है उसी यहोशू को परमेश्वर ने मूसा के बाद चुना। वही सामर्थ, वही अनुग्रह जो मूसा के जीवन में था, परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में किया। आमीन, हालेलुया। यानी कि वो सेम ग्रेस, वो सेम अनॉइंटिंग, लोगों के सामने वो सेम पदवी मूसा को जो यहोवा ने दी, वो बाइबल कहती है कि यहोशू के जीवन में सेम वैसा ही था, क्योंकि यहोशू भी उपवास में रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अगर आज एक मसीह व्यक्ति जान जाए, अगर आज एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि मुझे प्रार्थनाओं में, विश्वास में, उपवास में बढ़ना है, तो वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे फेल नहीं होने देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा याद रखें। बाइबल में एक नहीं, कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने 40 उपवास की और अद्भुत उनके जीवन में सामर्थ थे, अद्भुत मसा था उनके जीवन में। बाइबल कहती है, जब आप एलिया को पढ़ते हो, जब आप पहला राजा 19 उसकी 7 से लेकर 8 आयत को पढ़ते हो, 7 से लेकर 18 आयत तक, पहला राजा 19 उसकी 7 से लेकर 18 आयत तक जब आप पढ़ते हो, उसमें एलिया का जिक्र है। ये वही एलिया है जिसने स्वर्ग से आग उतार कर उत्तर दिया था। ये वही एलिया है जिसने राजा आपसे कहा था कि मेरे कहे बिना ना तो ओस गिरेगी और मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी। बाइबल कहती है ये वही एलिया था जो खुद उपवास में रहा, जो खुद फास्टिंग में रहा, जिसने अपने शरीर को तोड़ा, अपने इच्छाओं पे काबू किया, अपने शरीर पे काबू किया और परमेश्वर की सुनी। हालेलुया। ये वही एलिया जिसने अद्भुत काम किया, जिसने 3.5 साल के लिए आकाश को बांध दिया। आमीन। आज परमेश्वर चाहते कि आप ऐसे काम करो। आज परमेश्वर चाहते कि आप मूसा जैसे काम करो। आज परमेश्वर चाहते कि आप यहोशू की तरह उस सूर्य को, उस चंद्रमा को रोक दो। आज परमेश्वर चाहते कि आप भी एलिया की तरह उसी रीति से उस आकाश को आप बांध सकते हो, बाइबल कहती है। लेकिन उसके लिए मेरे अजीजों, हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना होगा पूरी रीति से। हालेलुया। यहीं पे फास्टिंग खत्म नहीं होगी। यहाँ पे फास्टिंग के ऐसे अद्भुत काम में, यहाँ पे बाइबल में जिन्होंने फास्टिंग में, जो रोजों में रहे, जो प्रार्थना में रहे, जिन्होंने पवित्रता को अपनाया, बाइबल कहते हैं वो अलग थे, उनकी पहचान अलग थी। हालेलुया। उन्हीं के बीच में एक हम जानते दानियल, हालेलुया, राजा नबूकदनेस्सर के समय में, राजा दारा के समय में हम जानते हैं जो था दानियल। बाइबल कहती है उसके भीतर एक उत्तम आत्मा थी, और बाइबल कहती है दानियल उपवास में, फास्टिंग में रहने वाला व्यक्ति था। जब आप दानियल को पढ़ते हो, जब आप दानियल 6 चैप्टर और उसकी 9 चैप्टर को अलग अलग पढ़ते हो, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आयतें, इसलिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। जब आप दानियल की किताब 6 को पढ़ोगे और दानियल 9 को पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ कि कैसे दानियल उपवास में रहता था। और ये वही दानियल है जिसको शेरों की मांग में डाल दिया गया। दानियल के विरोधियों ने, दानियल के दुश्मनों ने उसे बदला लेने के लिए, उसे नीचा करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में जब वो सफल हुए, उन्होंने लिखा कि दानियल को
शेरों की मांग में डाल दिया गया। पर जानते वहां पे क्या हुआ? लिखा उस रात जब राजे के कहने पर दानियल को उन शेरों की मांग में डाला गया, लिखा उस रात राजे ने कुछ भोजन नहीं खाया। उस रात को राजा उपवास में रहा, दानियल उपवास में था। और बाइबल कहती है जब वो शेरों की मांग में गया, शेरों ने दानियल को छुआ तक नहीं। हालेलुया। यहाँ पे एक ये बात दर्शाती, यहाँ पे खुदा का कलाम में सिखाता है कि जैसे राजा फास्टिंग में था, जैसे दानियल फास्टिंग में था, यहोवा परमेश्वर ने शेरों के फास्टिंग करवा दी, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आमीन। क्योंकि वो सामर्थ, वो मसा था उसके जीवन में उपवास का। आपकी अगर लाइफ में पवित्रता, ये पवित्रताई का मसा आपको छुड़ाता है, पवित्रताई का मसा आपके लोगों को छुड़ाता है, पवित्रताई की सामर्थ आपको बढ़ाती है। अगर आपकी जिंदगी में उपवास की रोजों की सामर्थ है तो वो रोजों की सामर्थ आपके लाइफ को सेफ और सुरक्षित करती है। हालेलुया। बाइबल कहते शेरों ने दानियल को छुआ तक नहीं। हालेलुया। बात करते रानी एस्तर की, मोर्दके की। हम सब जानते रानी एस्तर एक यहूदी थी और वो मोर्दके की कजन थी, हम सब जानते। लिखा कि एक समय आया जब हमाम ने, जो यहूदियों से नफरत करता था, उसने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में उसने रानी एस्तर, मोर्दके और तमाम यहूदियों को खत्म करने का प्लान किया। और उसने एक बहुत बड़ी चालाकी के साथ राजा श्रेय से एक पत्र लिखवाया और उस पत्र पे आदेश दिए कि पूरी पृथ्वी में जहां कहीं पे भी, राजा श्रेय के 127 देशों में राज्य था उस समय, और जिस देश में राजा श्रेय का राज्य था, उस हमाम ने एक चिट्ठी लिखवाई कि हर एक देश में इतने तारीख को, जितने भी योद्धे, सबको नाश कर दिया जाएगा। और बाइबल कहते जब मोर्दके को, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, यहूदी था, रानी एस्तर जो उसकी बहन, उसकी भतीजी, उसकी बहन थी, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जब आप पढ़ते हो एस्तर की किताब 4 उसकी 15 से, जब आप 4 चैप्टर को पढ़ोगे, लिखा है मोर्दके ने उपवास किया। लिखा है यहूदियों ने 3 दिन 3 रात उपवास के, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और अपने परमेश्वर के सामने दुहाई दी। बाइबल कहती कि रानी एस्तर ने अपने शाही वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र पहन लिए और वो अपनी सहेलियों के साथ सुबह से लेकर शाम तक मुंह के बल गिरी रही और उसने कठोर उपवास के साथ अपने शरीर को तपाया। और बाइबल कहती है कि वो जो पूरी यहूदी कौम के लिए एक फरमान जारी किया था उन्हें नाश करने का, बाइबल कहती है जब यहूदियों ने, इजराइलियों ने, जब मोर्दके ने और जब रानी एस्तर ने उपवास किए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया, अपने गुनाहों के लिए, अपने पितरों के गुनाहों के लिए माफी मांगी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया और पूरी उस यहूदी जाति को बचा लिया। हालेलुया। और जो उनका विरोधी था हमाम, जो उस मोर्दके को, यहूदियों को, इजराइलियों को डाउन करना चाहता था, उन्हें मरवाना चाहता, बाइबल कहती है वो खुद मर गया। राजे ने खुद उसे मौत की सजा दी और जो यहूदी थे वो बचाए गए। जो मोर्दके था उसकी पदवी को ऊंचा किया गया। आमीन। हालेलुया। ये आज हम बात करें उपवास के विषय में, फास्टिंग के विषय में, कि फास्टिंग के द्वारा क्या हो सकता है। जब आप फास्टिंग करते हैं, प्रभु आपके लाइफ में क्या कर सकते हैं। हालेलुया। तो अद्भुत परमेश्वर के ये काम उपवास के द्वारा, बाइबल कहती है जब निन्वे शहर का पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं निन्वे शहर को नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक नबी को, योना को कहा कि जाकर निन्वे के लोगों को बोल, अपने मन को फिराओ और उपवास करो, रोजे रखो। बाइबल कहते हैं जब खुदा का वो नबी, खुदा का वो दास योना जब उस निन्वे में गया और जाकर उसने कहा कि उपवास करो, मन फिराओ, नहीं तो तुम सब नाश हो जाओगे। और बाइबल कहते हैं निन्वे के लोगों ने टाट पहन लिए, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जानवर, तो पशु थे, उन्हें तक पानी नहीं दिया गया। बाइबल कहती 3 दिन के बाद परमेश्वर का मन नम्र हुआ,
परमेश्वर ने जो ठाना था उस निन्वे को नाश करने के लिए परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस निन्वे पे दया की और उसे माफ किया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपका उपवास आपके जीवन में क्या कर सकता है, आपकी प्रार्थनाएं आपके लिए क्या कर सकती है, और आपका फेथ, आपका विश्वास उपवास के साथ आपको कहां पे खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आप एक निर्णय लें, आप हफ्ते में कम से कम 3 आप उपवास जरूर रखें परमेश्वर के लिए, ताकि आप परमेश्वर की योजना को समझ सके, आप परमेश्वर की बातों को जान सके। बाइबल कहते हैं, जब आप रसूलों के काम 13 उसकी 2 और उसकी 3 आयत देखोगे, बाइबल में लिखा है जब बरनबास और शाऊल यानी कि पौलुस को जब परमेश्वर के कामों के लिए अलग करना था, तो लिखा है सभी चेलों ने, जितने डिसाइपल थे, जितने प्रेरित थे और कलीसियाओं ने उपवास किए, रोजे रखकर उपवास करने के बाद उन्होंने बरनबास और शाऊल यानी कि पौलुस को अलग किया और उन्हें प्रार्थना करके उन्हें परमेश्वर के कामों के लिए अलग करके भेज दिया। हालेलुया, आमीन। तो जब आप उपवास करते हैं, शैतान आपके जीवन में शर्मिंदा होता है। जब आप उपवास करते हो, आपको एक हियाव मिलता है, आपका फेथ का लेवल बढ़ता है। जब आप उपवास करते हो, आप नम्र होते हो, आपके प्राण नम्र बनते हैं। जब आप उपवास करते हो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे रास्तों को खोल देता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में उपवास का एक स्थान रखें। बाइबल कहते हैं जहां जहां लोगों ने उपवास का मतलब कि आप अपने शरीर को मार रहे हो, उपवास का मतलब कि आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मार रहे हो, आप अपने फोकस को, अपने ध्यान को खाने से हटाकर, संसारिक भोजन से हटाकर आप आत्मिक भोजन की ओर कर रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए आप उपवास में जाएं, फास्टिंग करें, रोजों में रहें, प्रार्थना में और विश्वास में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।